अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा ज़मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्रीक में किला शहीदान पोस्ट पर फितना और खवारिज का क्वाडकॉप्टर हमला, जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। एम्बुलेंस में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी की जख्मी एहलकार जिंदा जलकर शहीद। हमला आवरों ने वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत मुंतकिल करने में कामयाब रही। शोहदा में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लाइंस नाइक आदिल खान शामिल हैं। सिंध बार कौंसिल ने वफाकी हुकूमत से गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस, गवर्नर हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग पर अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह करें। पीपल्स पार्टी इन पार्टियों के साथ अपनी पोजीशन वाज़ेह करे जो सिंध की तकसीम की हिमायत कर रही है। सिंध बार कौंसिल मुतालबा करती है कि आईनी दफ्तर पार्टी सियासत से गैर जानिबदार रहे। रेंजर्स की खुफिया इतला पर लियारी में कार्रवाई, मुलजिम मोहम्मद उवैस कुरैशी गिरफ्तार, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। रेंजर्स हकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देखा गया। मुलजिम के मुताबिक वो लियारी UC 3 का काउंसलर है। गिरफ्तारी के खौफ से पंजाब में रुपोश रहा। मुलजिम आदि मुजरिम है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का नया सिलसिला शुरू हो गया। 8 जमात में तुलबा ने पीर को दूसरे दिन भी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुछ मकामात पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की इतलात। अमरीकी सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के बाद हुकूमत को खबरदार किया था। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स का शेड्यूल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो 4 मार्च को कोलंबो में पहला सेमीफाइनल खेलेगा। श्रीलंका क्वालिफाई करे तो पहला सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। हरीफ भारत हो या कोई और, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों बाहर हुए तो सेमीफाइनल 1 कोलकाता, सेमीफाइनल 2 मुंबई में होगा। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो मैच मुंबई में खेलेगा। सिवाय पाकिस्तान से मुकाबले के पाक भारत सेमीफाइनल की सूरत में मैच कोलंबो मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नई टीम मैनेजमेंट का ऐलान। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। एडहॉक सदर के खिलाड़ियों से मुलाकात। मुहिउद्दीन वानी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि खिलाड़ी सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, सहूलियात फराहम करेंगे, खिलाड़ियों पर गैर जरूरी दबाव नहीं डाला जाएगा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की मजीद तफसील के लिए मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अवाम को खुर्दोनोश की सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कराची के इलाके गुलजार हिजरी में असिस्टेंट कमिश्नर ने खुसूसी कैंप कायम कर दिया। अशिया की कीमतों का मुआयना भी किया। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के मुआयने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर इरफान निजामी की रहनुमाई में खुसूसी कार्रवाई की गई। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर इरफान निजामी ने असिस्टेंट मुख्तियार कार अरबाब मजारी के हमरा दौरा किया, जहां फल, सब्जी, गोश्त, दूध, दही और दीगर रोजमर्रा की अशिया की कीमतों का जायजा लिया गया। मुआयना रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ते दामों अशिया फराहम करने की हिदायत के तहत किया गया। मुआयने के दौरान तस्दीक भी हुई कि कुछ दुकानदार सरकारी नर्ख नामों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इस मौके पर बीफ गोश्त की कीमतों में गैर कानूनी इजाफा, फल और सब्जी की ज्यादा कीमतों की बुनियाद पर मजमूई तौर पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सरकारी नर्खनामों पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने और शिकायत दर्ज करवाने के लिए गुलजार हिजरी में एक खुसूसी कैंप कायम किया गया, जहां खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान निजामी ने ठेले और पथारेदारों को तजावुजात से गुरेज करने और मुकर्ररा जगहों पर कारोबार करने की हिदायत भी जारी की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से इस्लामाबाद के I8 मरकज में सहरो अफ्तार किचन का इफ्तिताह किया गया। सियासी और समाजी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन ने
ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मलिक सैफ भट्टा से गुफ्तगू की और अवाम को BTN न्यूज की तवज्जुह से दावत दी और कहा कि सहरो अफ्तार में तशरीफ लाएं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ I8 मरकज़ इस्लामाबाद में, जहाँ पे इस टाइम आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा, जो कि इस वक्त उन्होंने यहाँ पे विज़िट फरमाया है कि यहाँ पे जो लोगों के लिए सहर और इफ्तार का प्रोग्राम सुबह और शाम सहरी टाइम और अफ्तार टाइम यहाँ पे लोगों को सहरी मुहैया की जाती है। तो जानते हैं कि ये नेटवर्क, ये निज़ाम किस तरह चलाया जा रहा है। इतने बड़े लेवल की इस्लामाबाद में ये सर्विस मुहैया की जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, बल्कि अब ना सिर्फ रहमतों बरकतों बल्कि खिदमत और मोहब्बतों का महीना भी है। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं हारिस डार साहब। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान खिदमत का, मोहब्बत का, खर्च करने का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी को रोज़ा इफ्तार करवाता है उसको इफ्तारी करने वाले के बराबर अजर मिलता है। इसी तरह फरमाया कि सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। तो इसी विजन पे हम 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त हमारा ये एक पॉइंट है और इस जैसे 41 पॉइंट और है। 42 किचन है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ाना सहरी पकती है और 34 पॉइंट है जहाँ पे इफ्तारी पकती है। यहाँ से टीमें अभी लेके जाएंगी और 315 पॉइंट्स हैं जहाँ पे बाकायदा जाके इसको तकसीम करेंगे, ठीक है। और लोग हर बंदा जो है वो सफ़ेद पोशी का भरम चाहता है, हर बंदा। तो इसलिए स्कीम में इतनी बड़ी तादाद इसलिए है कि लोग, रात का वक्त होता है, लोगों की सफ़ेद पोशी का भरम रहता है, लेने वाली तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसको जितना भी बढ़ा लें उतना कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 6 साल से काम जारी है और इस वक्त रोज़ाना 29,000 से ज़्यादा अफराद को रोज़ाना सहरी करवाई जा रही है और आइंदा दिनों में इंशाल्लाह ये तादाद 50,000 से बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा था कि कुछ लोग यहाँ सहर का और अफ्तार का जो इंतज़ाम है उसमें लोग घरों को भी लेके जा रहे हैं। आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो जनाब आप ये फरमा रहे थे कि जो बंदा, जो शख्स अगर वो समझता है कि वो यहाँ पे आके ज़ाहिर नहीं होना चाहता, तो आपके उन घर तक भी पहुँचाते हैं? जी बिल्कुल, हमारा ज़्यादा जो हिस्सा है वो घरों तक पहुँचता है। वो हमारी टीमें घरों तक पहुँचाती हैं सहरी। आप देखें यहाँ पे पैकिंग हो रही है बाकायदा, शापरों में सालन और इस तरह रोटी पैक हो रही है और ये हर घर तक पहुँचाई जाती है। ज़्यादा हिस्सा हमारा घर तक पहुँचता है और बहुत सारे हमारे दस्तरखान भी मौजूद है माशाल्लाह। रमज़ान रहमतों, बरकतों, मोहब्बतों और खिदमत का महीना है। तमाम अहले इस्लाम से मेरी अपील है कि वो तमाम ऐसे अफराद की ज़रूर खिदमत करें, उनके सहर और अफ्तार का ख्याल रखें, जो कि इस महंगाई के दौर में, इन हालात में कि वो अपना इंतज़ाम नहीं कर सकते। तमाम मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें। आरिफवाला के एक फल फरोश आबिद अली अपनी खूबसूरत और सहर अंगेज आवाज की बदौलत एक मुनफरिद पहचान रखता है। जब वो अजान के लिए लब खोलता है तो उसकी आवाज की ऐसी तासीर होती है कि सुनने वालों इसके कदम वहीं थम जाते हैं, दिलों पर एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। मजीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला की मसरूफ़ गलियों में जहां ज़िंदगी अपने मामूल की रफ्तार से चलती है, वहीं एक सादा सी फ्रूट की रेडी लगाने वाला आबिद अली अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। जब वो अजान के लिए लब खोलता है तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सोच और तासीर उतर आती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उसकी परसोज आवाज़ फ़ज़ा में बुलंद होती है, इर्द गिर्द का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यूं महसूस होता है जैसे वक़्त चंद लम्हों के लिए ठहर गया हो और हर सुनने वाले के दिल पर एक रूहानी कैफियत तारी हो गई हो।
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बिलाशुबा आरिफ अली की पहचान सिर्फ इसकी गलियां नहीं बल्कि आबद अली जैसे वो लोग हैं जिनकी आवाज़ें दिलों को छू लेती हैं और ईमान को ताज़ा कर देती हैं। शादी के बाद के इलाके भोंग में वाक़ इस्लामी फन तामीर का लाजवाल शाहकार भोंग मस्जिद अपनी मुनफरिद खूबसूरती के बायस दुनिया भर के सयाहों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस तारीखी और शाहकार मस्जिद के बारे में देखिए हमारे नुमाइंदे हुमैर अहमद की ये खुसूसी रिपोर्ट। खूबसूरत नक्श व निगार दीवारों पर कुंदा कुरानी आयात और मुख्तलिफ रंगों की कीमती पत्थरों से मज़ीन ये है इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार भोंग मस्जिद, जो देखने वालों को पहली नज़र में ही मसूर कर देती है। सादिक कबा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़ कस्बे भोंग में रईस गाजी मोहम्मद ने 1932 में इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया। ईरान, तुर्की और बरसगीर से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कारीगरों ने दिहाइयों की मेहनत के बाद इस अजीम मस्जिद को पाया तकमील तक पहुँचाया, जो आज इस्लामी फ़न तामीर की ज़िंदा मिसाल बन चुकी है। भोंग मस्जिद शरीफ हम दोस्तों के साथ घूमने आए हैं। ये फ़न तामीर का एक बहुत बड़ा शाहकार है। इसमें इसके गुंबद, इसमें बहुत ही कीमती पत्थर और सोने चांदी के नक्श निगार के साथ काम हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये इस तहसील का एक बहुत बड़ा एक अजूबा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आगा खां अवार्ड भी मस्जिद को मिला हुआ है और सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है और लाखों ज़ायरीन आते हैं और बैरून मुल्क से भी आते हैं और पाकिस्तान से भी दुनिया भर से लोग आते हैं। भोंग मस्जिद में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। मरकजी हाल को सोने और चांदी के पानी से निहायत नफसात के साथ सजाया गया है, जबकि मस्जिद की तामीर में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक ने फ़न तामीर को इस खूबसूरती से यकजा किया गया कि यहाँ आलम इस्लाम की सकाफत का सीन इम्ताज नुमाया दिखाई देता है। कैमरा टीम के साथ हुमैर अहमद, BTN न्यूज़, सादिकाबाद। वजीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सियालकोट में ट्रैफिक की वायलेशन करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तौसीफ मुगल ट्रैफिक पुलिस के अफसरान के साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ, क्या कहना है ट्रैफिक पुलिस का? डस्का रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ ट्रैफिक के पुलिस ऑफिसर शहजाद साहब मौजूद हैं। उन्होंने कुछ वायलेशन करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रखा है। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें हुक्म मिला हुआ है कि जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनको डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है। तो सियालकोट में सबसे ज़्यादा वायलेशंस हो रही है विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस, वन वे वायलेशन जो मेन है। जी जी। हम कोशिश कर रहे हैं, हर चौक में नाकाजात लगे हुए हैं। ठीक है। हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे हैं, इनके चलान कर रहे हैं। कम अज़ कम ये है कि 50 से 60% तक वायलेशन डिक्रीज़ हुई है। लोग अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर रहे रूल ऑफ लॉ पे, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम इनको रूल ऑफ लॉ पे अमल दरामद करवाएं ताकि ट्रैफिक एक्सीडेंट में शरह में कमी आए। सर दूसरी बात ये, जो वन वे व्हीलिंग करते हैं, दूसरे रॉन्ग वे आते हैं, उनको क्या पैगाम मैसेज देना चाहिए? कल वीकेंड था और सियालकोट में ऐसे होता है कि वीकेंड को बहुत ज़्यादा वन व्हीलिंग होती है। कल मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा वन व्हीलर्स के ख़िलाफ़ FIRs हुई हैं मुख्तलिफ थाना जात में, DPO साहब की ज़ेर निगरानी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोई वन व्हीलर मिले, कोई रैश ड्राइविंग मिले तो हम भी उसके खिलाफ FIR का अंदराज करवाते हैं। ठीक है। हाँ भाई, बात सुनो, आपने ये बताइए, इस लड़के ने अपनी बाइक को रॉन्ग नंबर प्लेट लगाई हुई है। ये देखें, ये जो नंबर है इसमें लिखा हुआ है मेरा कैमरा क्यों लगाई है? यार मेरा ख्वाब था कि जब मैं मोटरसाइकिल लूँगा उसमें मैं 313 लिखवाऊँगा। क्यों बस मुझे प्यार है 313 से। ठीक है, नंबर होना चाहिए। नंबर होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने फ्रंट नंबर प्लेट पे लगवाना। मेरी पहले बात सुने,
जी ठीक आप है 313 नंबर रजिस्टर्ड करवा के भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? उस्ताद जी महंगा बहुत हो नहीं, जो बात मैं कर रहा हूँ मुझे इस चीज़ का जवाब दे, यस और नो। आजकल महंगा सस्ता वाली बात नहीं है, आप 313 नंबर वैसे भी एक्साइज वालों से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये कानूनी हक हासिल है कि अपनी पसंद का नंबर अगर आप परचेज कर सकते हैं, तो आप वो लीगल तौर पे लगवाएं, ये इलीगल है। शीट से ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल एक्साइज से। ये तरीका कर गलत है। का भी यही रीजन है, ठीक है। समझ आ रही है ना बेटा? अगर आपने ये लगवाना है तो आप ऐसा करें कि इसको आप नंबर लीगल तरीके से लगवाएं, एक्साइज वालों से लेकर। सर अभी इसको क्या किया, वार्निंग दी है, क्या किया है? जी अभी वैसे तो ये है कि जो प्लेटफॉर्म गाड़ियाँ हम इनको 500 उसमें 550 में बंद करते हैं। जी जी लेकिन ये किया मैंने कि इसको बच्चा है, जी जी समझदार नहीं है अभी, तो आज इसको सिर्फ फाइन किया, गाड़ी इसकी मैंने बाउंड नहीं की पुलिस स्टेशन में। ठीक है। तो ये है कि ये फाइन पेड करवा के लेके जा सकता है। नेक्स्ट अगर ये दोबारा नजर आया तो फिर इस पे FIR होगी। हाँ भाई, दूसरी दफ़ा ये नंबर प्लेट उतार दोगे, क्या कहते हो आप? उतार दूंगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। मेरे से प्रॉमिस करो, अगर दोबारा मैंने देखा तो मैंने आप पे भी FIR देनी और गाड़ी भी मैंने बंद करनी है। समझ आ रही है? अभी आपको मैसेज चला गया, अभी फाइन पेड करवा के आगे तो अपनी बाइक हमसे लेके जाएगा, जमा करवा दूँ। वो अभी अपना करवा दें आप अपना जी तुसी मुगल BTN न्यूज़ सियाल। ये थी अब तक की खबरें। खबरों से मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btnnews.tv।